इसराइल और यूएई के बीच बरसों से जमी बर्फ पिघल गई है। दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहदा तय पाया है, जिसे खित्ते में क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यूएई और इसराइल के बीच तारीखी अमन मुआहिदा, बाहमी ताल्लुकात के क़याम की राह हमवार। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात के लिए मिलकर बनाएंगे नक्शे राह। मुआहदे के तहत इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे के मजीद फिलिस्तीनी इलाके जम नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात को अब इसराइल कबूल है, तभी तो दो तरफा ताल्लुकात के क़याम के लिए तारीखी मुआहदे पर शादा है। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के बीच इस तारीखी मुआहदे का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। उन्होंने इसे बड़ी और तारीखी कामयाबी करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि यह तारीखी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम में मदद देगी। Just a few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. This is a truly historic moment. इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस तारीखी मुआहदे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे तारीखी दिन करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि यह आलम अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में अहद की शुरुआत है। הצהרת ריבונות ביהודה ושומרון בלי תמיכה אמריקנית, במקרה הטוב לא שווה כלום, ובמקרה הרע תזיק מאוד להתיישבות וגם למדינת ישראל. עכשיו הנשיא טראמפ, שהוא מגדולי ידידיה של מדינת ישראל, שהכניס את הריבונות לתוכנית השלום שלו לבקשתי, ביקש שישראל תמתין זמנית עם יישום הריבונות. मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खजाना ने इस मुआहदे को विन विन करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है। आइंदा दिनों में दोनों मुल्कों के वफूद की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। This is a win-win deal. It's a win-win deal for peace in the region, and it brings actually a ray of hope in a very difficult time in our region, not known really for good times anyway. ख्याल रहे कि अब तक इसराइल के किसी खलीजी अरब के मुल्क के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं और इसराइल का किसी अरब मुल्क के साथ तीसरा अमन मुआहिदा है। इससे कबल इसराइल 1989 में मिस्र और उर्दन के साथ 1994 में अमन मुआहिदा कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और पीएलओ ने मुआहदे की नुक्ताचीनी की है। पीएलओ की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन वासिल अबू यूसुफ का कहना है कि अफसोसनाक दिन है। इसराइल से मुआहदा करके यूएई ने फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपा है। اليوم هو يوم حزين للشعب الفلسطيني أيضا في سياق الإعلان عن هذا الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال في تطبيع مجاني يشكل طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني. كان يتعين أن يكون هناك موقف عربي جامع يرفض التطبيع من أجل فرض مقاطعة شاملة للاحتلال ومحاكمة الاحتلال على جرائمهم المتصاعدة. हमास का कहना है कि मुआहदा फ़लस्तीनियों के कौस के खिलाफ है। इस मुआहदे से इसराइल के हौसले मजीद बुलंद होंगे और अपने एजेंडे पर वो पूरी क़ुव्वत से अमल करेगा। هذا الاتفاق لا يخدم بالمطلق القضية الفلسطينية، بل يخدم الرواية الصهيونية. مثل هذا الاتفاق يشجع الاحتلال على استمرار تنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بل ومواصلة جرائمه ضد شعبنا. المطلوب هو إسناد النضال المشروع لشعبنا ضد الاحتلال، وليس إقامة اتفاقات مع هذا المحتل والضم نواجهه فلسطينيا بمقاومة شاملة مسنودة عربيا ودوليا، وليس بتوقيع اتفاقات تطبيعية معه.